Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going to the next part of the optimization technique of SEO. Let me start with it. The other factors for optimization. Now we will be learning these things. First factor, other factors of optimization are as follow: robot.txt, speed of the website, mobile friendly, device rendering, flash, iframes, favicon, legible font size, tab targeting sizing, and so on. The first we will go with the robot text. Now robot txt is what? A robot txt file tells the search engine crawls which pages or file the crawler can or can't request from your site. ये रोबोट क्या क्रॉलर्स क्या मतलब जब आप सर्फिंग करते हो तो कौन से पेज पे आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो वो चीज़ें रोबोट टीएक्सटी फाइल बताता है सर्च इंजन को. तो ये एक मेन ये है. नेक्स्ट है दिस इज यूज मेनली टू अवॉइड ओवरलोडिंग अवर साइट योर साइट विथ रिक्वेस्ट. इट इज़ नॉट ऑफ मैकेनिज्म फॉर कीपिंग अ वेब पेज आउट ऑफ गूगल. ये क्या होता है जब हम लोग बहुत ट्रैफिकिंग होने लगती है पेजेस चीज़ सर्च कर रहे हैं एक साथ बहुत लोग सर्च कर रहे हैं. लेट मी गो विथ योर एग्जाम ओनली ऑनलाइन एग्जाम्स ऑफ IT. You see that many a times your server starts dropping because of many of the files, so everyone are opening the same that file only which you are want to open. तो मीन्स व्हाट तो क्रॉलिंग कर रहे हैं हम तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होने वाला है. तो इस वजह से दिस इज तो यहाँ पे क्या है ट्रैफिकिंग को ये करने का ओवरलोडिंग ऑफ योर साइट बार बार वो साइट ओवरलोड होने से विथ रिक्वेस्ट. इट इज़ नॉट मैकेनिज्म फॉर कीपिंग अ वेब पेज आउट ऑफ तो आउट ऑफ गूगल से नहीं कर सकते इसलिए इस रोबोट टीएक्सटी फाइल यूज़ होता है. ये बहुत इजी ये चीज़ क्या करेगा ये आपके कौन से पेजेस को आपको लोड करना है कौन से पेजेस को नहीं लोड करना है वो आपको आराम से इसमें समझ में आएगा. क्रॉलर्स विच पेजेस और फाइल दैट द क्रॉलर कैन और कैंट रिक्वेस्ट फॉर मतलब किस पेज को आपको रिक्वेस्ट भेजना है सर्वर साइड पे और वो पेज आपको दिखाना है और किस पेज पे नहीं भेजना है. ये चीज़ इस रोबोट टीएक्सटी में दिखता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्पीड ऑफ द वेबसाइट. आप हमेशा देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट जैसे ही खोलते हो तो बहुत एक वो ओपन होने के लिए बहुत टाइम लगाता है. तो ये मेन चीज़ है ये फैक्टर को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया जाता है कि उसकी डिज़ाइन कैसे कितने कंटेंट आपने लिखे हाउ मेनी विजुअल्स आर पॉसिबल ये सब चीज़ देखना पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन पे. तो ये एक चीज़ फैक्टर है बट दिस कैन स्लो डाउन द वेबसाइट. अब आपने क्या किया बहुत सारे कंटेंट डाल रहे हो डिज़ाइन डाल रहे हो बहुत सारे कंटेंट विजुअल ग्राफिक्स डाल रहे हो बहुत सारी कंटेंट डाल रहे हो पर जैसे आप वेबसाइट आपका कोई खोलना चाहता हो तो वो बहुत देर लगाता है. तो मैंने टाइम्स ये होता है जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आना चाहेंगे वो दे विल नॉट बी एंजॉइंग बिकॉज योर वेबसाइट टेक सो मेनी टाइम्स है ना so many ways that you can't be open that website and other things. So many times it will be taking up so that's the where कि slow down कर देता है speed of the website abstract usability. तो this is one of the thing we are going with. नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग मोबाइल फ्रेंडली. ये सबसे बेसिक है कि आप आजकल जितनी भी वेबसाइट क्रिएट हो रही है तो उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है. क्यों? क्योंकि हर इंसान everyone doesn't have the PC or things that he can go and search on that PCs and start doing internet. But if you're having a mobile and you're having your Wi-Fi with you then you can only automatically can go with the website. तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में अब देखा जा रहा है कि भाई ये मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स है फॉर गूगल. Hence, it is very important to ensure that the created website is mobile friendly for maximum exposure and to improve the website ranking. तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंक्रीज हो जाती है. दिस इज वन ऑफ द थिंग. डिवाइस रेंडरिंग. व्हाट इज डिवाइस रेंडरिंग? यहाँ पे क्या करे डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई डिफरेंट हाउ योर पेजेस रेंडर ऑन डिफरेंट डिवाइसेस. जैसे कि मैंने अभी अगर आप ब्लॉगर्स देखोगे ब्लॉग्स में जाओगे तो क्या कभी कभी दिखा जाएगा कि आप जब कंटेंट आपके पीसी पे ऐसे दिखना चाहिए कंटेंट आपके मोबाइल पे ऐसे टैबलेट में ऐसे या आपका स्मॉल तो उस तरह से इसका रेंडरिंग करता है कि किस तरह से आपका साइट दिखेगा इन योर मोबाइल. अगर मोबाइल फ्रेंडली तो मोबाइल में उसका कैसा दिखना चाहिए उसका टेक्सचर्स कैसा होना चाहिए. इफ़ यू आर हैविंग अ पीसी एंड यू आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट हाउ इट विल बी वर्किंग ऑन दैट इज द मेन थिंग वी आर गोइंग विद दैट. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट योर पेज इज ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल एंड टैबलेट. दोनों चीज़ के लिए ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए मतलब नॉट ओनली फॉर योर मोबाइल बट ऑल्सो फॉर योर टैबलेट. Devices has today the majority of web traffic comes from these sources. Okay.
नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लैश। फ्लैश मतलब क्या, ये है माइक्रोमीडिया का ये फ्लैश। मोस्ट प्रॉब्लम देखते हो आप ई ग्रीटिंग से ये सब जब टेक्नोलॉजी यूज होता है फ्लैश स्क्रीन यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो फ्लैश इज एन इंटरactive media technology that make the site more interesting. Sorry for that my point have gone that way, but the next point is this: at the same time, flash can kill your search ranking because search engine can't index the flash content directly. यहाँ पे आपका क्या, अगर आप फ्लैश एक अट्रैक्टिव है आपका साइट दिखाने के लिए अट्रैक्टिवली, बहुत सारे आप देखते हो बहुत टाइम ऐसा होता है कोई वेबसाइट आप खोलोगे तो उसमें ऑटोमेटिक यू आर सीइंग द फ्लैश स्क्रीन और मीडिया प्लेयर इज देयर विच विल बी टेलिंग समथिंग और वीडियो विल बी शोइंग एंड सो ऑन। बट अट्रैक्टिव तो है, पर कभी कभी ये क्या करता है कि सर्च, ये आपकी रैंकिंग जो सर्च इंजन को मिलना चाहिए, आपका जो वेबसाइट का रैंकिंग अच्छा होना चाहिए उसे डिक्रीज कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग दैट सर्च इंजन कांट इंडेक्स द फ्लैश कंटेंट डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली आपको इसकी कंटेंट नहीं दिखा सकेगा। नेक्स्ट वर्ड आज आई फ्रेम्स। जैसे फ्लैश है, सिमिलरली टू दैट फ्रेम्स आर ऑल्सो आप बर्डन। फ्रेम्स कैसे कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना रहे हो, फ्रेम्स बना रहे हो, अब वो फ्रेम्स को जिस तरह से आप डिज़ाइन करो तो वो क्या करता है, वो बर्डन करता है। अब हर फ्रेम्स को उसके अंदर लिखना, वो कंटेंट दिखाना, ऑप्टिमाइजिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक। व्हेन यू यूज फ्रेम्स ऑन अ पेज यू कंफ्यूज सर्च इंजन विच में रैंक डाउन। तो कैसा होता है, कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जैसे कि अभी आप सिंपली अगर यू विल बी गोइंग विद द फ्रेम्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स कंटेंट होते हैं। अब वो अलग अलग बॉक्स है तो आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे जाना है, किस जगह पे आपको सर्च करना है, किस जगह पे आपका एप्लीकेशन दिखने वाला है। तो दैट्स द मेन थिंग विच विल बी, तो ये भी रैंकिंग को आपके ये करता है, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट, फेविकॉन। व्हाट इज अ मीन्स, फेविकॉन का मतलब जो आपका फेवरेट आइकॉन है वो कैसे आप दिखाना चाहते हो, बुक मार्क करना चाहते हो, तो शॉर्टकट आइकन है, वेबसाइट आइकन है, टैब आइकन है, ये सब क्या है, फेविकॉन है। A favicon is a visual representation of your website and business. So user will identify with your brand based on the favicon. तो ये आप देखते हो इंस्टाग्राम में भी आप देखे होगे, उसका भी एक आइकॉन है। उसी तरह से आप अगर फेसबुक का आइकॉन है, गूगल्स का आइकॉन है, तो आप वो अगर वो अट्रैक्टिव है तो आपका कैसा वो रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा कि हाउ योर वेबसाइट विल बी रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस अनदर, या बिजनेस पर्पज के लिए देख लो, या आपको सोशल नेटवर्किंग के रिलेटेड देखो, तो उस तरह से वो ब्रांडिंग करेगा आपका। तो ये सबसे मेन फंक्शन ऑफ फेविकॉन इज दैट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लेजिबल फॉन्ट साइज। अब आपकी फॉन्ट साइज जो होना चाहिए, इट मीन्स दैट अ फॉन्ट साइज डिक्लेयर्ड हैज बिगर, स्मॉलर और द सेम साइज शुड बी अर्ली रीडेबल when a user is viewing the page on the mobile or small screen। तो अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमेशा देखा है कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जिनके फॉन्ट साइज बहुत लॉन्ग लार्ज रहते हैं, उनके साइज इंक्रीज रहती है, तो आराम से जो जिनको प्रॉब्लम है देखने का, या जिनको दे कांट बी विजुअलाइजिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज ऑफ द आई प्रॉब्लम अदर थिंग्स, तो दे कांट, so they can see that. But if you're having a small font or that as with a small size you can't be viewing it that। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आपकी फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए जिससे रीडेबल हो और आपका कंटेंट दिखने आए। दिस इज वन ऑफ द। नेक्स्ट इज टैब टारगेटिंग साइज। टैब टारगेट इज एनी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज दैट योर यूजर इंटरैक्ट विद। टारगेट मतलब क्या, अब आप ऐसा होता है कि कभी आप अबाउट से टारगेट लेके जाना है, अबाउट पेज से हमको सीधा होम पेज पे जाना है, तो अगर किसी को हमारा एक वेबसाइट है, लेट मी गो विद वन ऑफ द वेबसाइट दैट इज योर इलेक्ट्रिक बिल का। अब उस वेबसाइट में आपका जैसे खोलोगे तो सीधा आप कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि आपको कंप्लेन देना है, तो इंटरैक्ट करना है यूजर को एक वेब से पेज से, तो दैट इज वन टैप टैग एनी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज दैट यूजर इंटरैक्ट विद। ओके, दीज इंक्लूड एक्शन बटन, लिंक्स, एड एक्सेट्रा। तो आप जब उसको क्लिक करोगे या बटन्स को क्लिक करोगे, टैप बटन, तो आप फॉर्म फिल कर दिए और उसको बटन को क्लिक किए एंड इट विल बी शोइंग यू सबमिटेड, और लिंक्स को क्लिक किए तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। दिस इज, इसे कहते हैं, इसको हम एंकरिंग भी कहते हैं एक तरह से। डाटा यूजर टैप ऑन व्हेन एक्सेसिंग अ वेब पेज यूजिंग अ टच स्क्रीन। ओके, साइज ऑफ सच टैप टच एलिमेंट शुड बी रेलिवेंट, नेदर टू स्मॉल नॉट टू बिग। इसका सबसे कि ना आपका ये साइज ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, एकदम मिडल में होना चाहिए, जिससे आप आराम से इसको टच स्क्रीन कर सकते हो और रन कर सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट इज, this is how you will be going with all this
application. So hope you understand with this what is the other factor of optimization. Please make a note of it so that it will be help you in your studies, and please subscribe my channel, dears. Jazakallah khair.